नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज बात बीजेपी और कांग्रेस के मिशन 2023 की, जिसकी तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुड़ी हुई हैं। तो बीजेपी ने नई चुनावी रणनीति तैयार की। मुरलीधर राव का कहना है कि राजशाही नहीं बल्कि सेवाशाही चलेगी। बहरहाल चुनावी रणनीतिकार इसके अपने अलग मायने निकाल रहे हैं और कांग्रेस का आकलन कुछ और है। उधर कांग्रेस का दावा है कि उनकी तैयारी इस बार डबल है, यानी कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दम भर रही है। तो आज आपकी बात में चर्चा इन्हीं मुद्दों की। तो राजशाही नहीं चलेगी। मुरलीधर राव ने यह ट्वीट किया, आगाह किया कुछ नेताओं को, कुछ पुराने मंत्रियों को, कुछ बड़े चेहरों को। लेकिन इसके मायने किस तरीके से निकाले जा रहे हैं, बीजेपी का आकलन क्या कह रहा है, क्या मायने वो निकाल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं दो बयान बीजेपी के बड़े नेताओं के। भारतीय जनता पार्टी केवल सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर भी रहती है। हम तो जमीन पर काम करते हैं, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने बूथ विस्तारक योजना में, प्रत्यक्ष तौर पर बूथ विस्तारक योजना में लोगों ने ऐतिहासिक काम किया, जमीन पर उतरे। तो प्रवास से लेकर के सारी बातों के बारे में हम सतत अपने काम की समीक्षा भी करते हैं और कहां पर हमें पहुंचना है वो हमारे प्रयास होते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार टिकट का क्राइटेरिया सिर्फ अधिक बनाना होगा। तो ये हुआ था कि अगर बेटे को टिकट मिलेगा तो पिता को नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए या आपको लगता है कि? देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। तो परिवारवाद नहीं चलेगा, इशारा काफी है। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से इसका क्या आकलन किया जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उनका बयान। जमीन पे इनका कार्यकर्ता काम क्या करेगा भाई? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 1025 हो गई है। ये मैन टू मैन मार्केटिंग करेंगे तो होगा क्या? कुल मिला के मध्य प्रदेश के हाल बद से बदतर हैं और कांग्रेस की पूरी तैयारी है। पिछली बार तो 114 सीट आई थी, इस बार 174 प्लस सीटें आएंगी और मजबूत सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। तो अब कुछ सवाल हैं जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि बीजेपी की नई चुनावी रणनीति राजशाही नहीं, अब चलेगी सेवाशाही। सबसे अहम सवाल, इसके मायने क्या निकाले जाए। दरी बिछाने वालों को टिकट मिलेगा, परिक्रमा लगाने वाले होंगे हिट विकेट, यह भी कहा जा रहा है। यह भी एक अहम सवाल है, किस तरीके से हिट विकेट होंगे। कांग्रेस ने तैयार किया चुनावी खाका, पहले से डबल तैयारी का दावा कांग्रेस कर रही है, किस बलबूते कर रही है, यह भी एक अहम सवाल है। एमपी बीजेपी प्रभारी का नया फरमान कि बड़े नेताओं की टिकट काटना हो पाएगा क्या आसान, ये बड़ा सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, सीधा उनका रुख करते हैं। नेहा बग्गा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी। संगीता शर्मा हैं, कांग्रेस की नेता हैं, संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास मैं आऊं, नेहा बग्गा जी सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आकलन इसका किया जाए, क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं कि इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा, नौकरशाही नहीं चलेगी, राजशाही नहीं चलेगी। अभितोष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का जो पूरा एक प्रक्रिया है ये निरंतर चलती है। आप चौथा स्तंभ है, मीडिया है, आप लोगों का पूरा अधिकार है कि आप उसके बिटवीन द लाइंस जो कार्य हैं उसको आप पढ़ने की कोशिश करें और उसको जनता के बीच में लेकर जाएं। पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस बात को विचार करता होगा कि जो प्रशिक्षण है वो लगातार चलता है और प्रशिक्षण को वो प्रतिक्षण कहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। आप लगातार देखिए, जिस दिन से मुरलीधर राव जी प्रदेश के प्रभारी बने हैं और जिस दिन से पंकजा जी जो हैं वो सह प्रभारी बनी हैं, या फिर आप शिव प्रकाश जी को देख लें, लगातार उनके मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न ग्रामों में उनके दौरे चल रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता से चर्चा करने का जो प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है। अब इसको चुनाव से जोड़ना मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरंतर इस प्रक्रिया में चलती है। और जहां तक है आपने परिवारवाद की बात की, तो ये बात सत्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं चलेगा।
और जो मुरलीधर राव जी ने भी कहा है कि शाही जो राजशाही है वो नहीं चलेगी, परिक्रमा नहीं चलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जो कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के बेस पे उसे कार्य भी दिया जा रहा है और लगातार वो आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखेंगे तो पिछले दिनों जो वीडी शर्मा जी की टीम आई है, खुद स्वयं जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, आप देख रहे हैं कि युवा नेतृत्व है आज भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में। अगर आप प्रत्येक जिला अध्यक्षों को देखेंगे तो कोई भी जिला अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो 35 साल से ऊपर का है। तो युवाओं को निरंतर मौका मिलना, पीढ़ी परिवर्तन होना और उसके साथ साथ नहीं तो फिर तो नेहा बग्गा जी, इसका मतलब ये अलग आपने क्राइटेरिया बना दिया। इसका मतलब बड़े बुजुर्गों को कुछ मौका ही नहीं मिलेगा, जो सीनियर्स लीडर्स हैं, लीडरान हैं, फिर वो कहाँ गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। आप देखिए कि सारे लोग जो हैं सबकी अपनी अपनी भूमिका है, पर समय के साथ में जो नई पीढ़ी आ रही है को भी संगठन के साथ जोड़ना है, उसे भी नई जिम्मेदारी देनी है। उसकी जो ऊर्जा है, जो आज टेक्नोलॉजी है, जो समय के साथ आज बदलाव आ रहा है, जो युवा कर सकता है, उसके लिए उसको भी जोड़ने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की रचना है उसको सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं होते। आप जानते हैं कि कितनी बड़ी टीम है भारतीय जनता पार्टी की जो निरंतर कार्य करती है और पार्टी को निरंतर कार्य करती है। ठीक है नेहा बग्गा जी, मैं आता हूं, दोनों मेहमानों को और जोड़ लेता हूं। संगीता शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पीसी शर्मा ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये आधार क्या है इसका? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस बार तैयारी डबल कैसे है? जी देखिए अवितोष जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि पीसी शर्मा जी ने जो कहा है कि इस बार हम 2023 में और ज्यादा सीट लाएंगे। हाँ। 2018 में हम 114 सीटें लाए थे और उस समय 15 सालों की जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन मध्य प्रदेश में चल रहा था उसको उखाड़ फेंकने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया था, किसानों ने किया था, बेरोजगारों ने किया था और मध्य प्रदेश की महिलाओं ने किया था और हमने सरकार बनाई। पर किसी कारणवश इन्होंने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को गिरा दिया था। पर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास आज भी कमलनाथ जी के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ करूंगा और उन्होंने 1 घंटे के अंदर सबसे पहले जो सिग्नेचर किए थे वो किसानों के कर्ज माफी के किए थे और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया था। तो किसानों का विश्वास उनके ऊपर है। उन्होंने कहा था जो महिला असुरक्षित है मध्य प्रदेश में उनको सुरक्षा दूंगा। तो एनसीआरबी के आंकड़े 15 महीनों की सरकार में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं को सुरक्षा दी गई। इसी तरह उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए कहा था कि हम उन्हें सबसे ज्यादा रोजगार देंगे और वो सिग्निफिकेंट मध्य प्रदेश लेकर आए थे और उन पे विश्वास जताया था प्रदेश में। तो इस तरह से 70% रोजगार जो है वो प्रदेश के युवाओं को देने का वादा किया था। जिस तरीके से यानी कि संगीता जी ये मानकर चलें कि जो 15 महीने की जो सरकार थी उसका कामकाज का आकलन यहां पर लेकर जाएंगे आप लोग कांग्रेस, या फिर जो मौजूदा सरकार है उसकी अगर कोई दिक्कत है, कोई असफलता है, कोई किसी मुद्दे पर काम नहीं हुआ, इसको लेकर जाएंगे? मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए इसमें रहेगा अवितोष जी, इसमें 2 चीजें रहेंगी। 15 महीनों की जो कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने जो कहा था वो किया था। उन्होंने कहा था शुद्ध के लिए युद्ध लड़ेंगे, वो किया। बिजली संकट जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में चल रहा है, उन्होंने कहा 100 रुपए 100 यूनिट दिया जाएगा। आज भी मध्य प्रदेश का नागरिक ये चाहता है कि कमलनाथ जी की गवर्नमेंट बने और आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश सक्षम हो। चलिए क्योंकि आर्थिक रूप से मैं आता हूं संगीता जी, मैं आता हूं दोनों मेहमानों के पास दोबारा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनको इस डिबेट में चर्चा में जोड़ लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए सर, इसका आकलन आप किस तरीके से यहां पर करेंगे कि बीजेपी ने कहा कि अब राजशाही नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा, ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने ये कहा है। लेकिन यहां पर एक नेहा बग्गा जी ने एक और नया मुद्दा दे दिया कि युवाओं को मौका चूंकि मिल रहा है यहां पर, तो उनको अच्छी बात है, उनको मौका मिलना चाहिए। इसका आकलन कीजिए सर जरा, किस तरीके से काम किया जा रहा है इस वक्त? अमितोष जी देखिए, एक चीज बताएं, बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो कहीं ना कहीं जब से 1980 से इसका जन्म हुआ एक कैडर के लिए महत्व देने वाली पार्टी के रूप में काफी समय तक चलता रहा जी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो राव साहब बोल रहे हैं वो वाकई भारतीय जनता पार्टी की प्योर आइडियोलॉजी को बोल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस आइडियोलॉजी को पालन हो पाएगा ये राव साहब के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि अगर होता तो 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए विधायकों को, उन विधायकों के टिकट काटकर जिन्होंने दरी बिछाते बिछाते अपना पूरा जीवन गंवा दिया, ऐसा नहीं होता। और अगर ये है
तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर एक बड़ा अटैक कि राजशाही नहीं चलेगी, क्योंकि आज भाजपा के अंदर ज्यादातर राजाओं का जो नाम आता है तो दो ही राजा मुख्य रूप से बसते हैं। एक तो छोटे मोटे राजा और हैं, या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं या दूसरे राजा वन मंत्री जी आते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, इस बार तो फिर उम्मीद जगी ना, जो लोग दरी बिछा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराना कैडर है, उनको उम्मीद जगी। ये मैं कह तो रहा हूं कि 80 से आज 2 सीट्स आती है 84 में, फिर इसके बाद 98 सीट्स होती है, फिर इसके बाद 162 होती है। यानी कि आप देखिए धीरे धीरे पार्टी कहां पहुंच गई है। अगर यही धर्रा कांग्रेस जैसा भाजपा में हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि भाजपा का उसी दिन डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाजपा की ताकत उसका संगठन है और संगठन की ताकत उसका कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता को जब तक महत्व नहीं दिया जाएगा, उसके काम को जब तक गिराया जाएगा, तो ये मान के चलिए कोई भी संकट। आज कांग्रेस एक क्राइसिस क्यों झेल रहा है कि कांग्रेस में जो भी डिसीजन होते हैं वो डिसीजन केवल एक फैक्टरिज्म के कारण होते हैं। वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिस सिचुएशन को समाज में या प्रदेश में या देश में साधना है, उसके ऊपर ध्यान न देते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुओं को आगे ले जाने का काम किया, जिसके कारण पार्टी को ये शर्मनाक चीज देखना पड़ी। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं ये चीज नेहा बग्गा जी को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। भाजपा कई इलाकों में मध्य प्रदेश में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस राह पर चलने के लिए तैयार हो रही है। नेहा जी की एक बात को मैं काटूंगा कि इन्होंने कहा कि 35 ईयर ओल्ड हमारे यहाँ उससे पुराना कोई जिलाध्यक्ष नहीं है। ये आप गलत बोलिए, इसको आप करेक्ट करिए। 50 साल से नीचे का नहीं होगा शायद, 35 में तो नेहा बग्गा जी, मैं भी ये समझना चाह रहा था, आपने 35 साल बोला, जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं आपके, जो पुराना कैडर है, उनको तो सालों हो गए ये काम करते हुए। अब उसके बाद वो 35 वाला जो ईयर वाला आपका जो कैटेगरी है, उसमें फिर कैसे, उससे तो पार कर गए वो 45-50 साल के, फिर वो हो गए। अभितोष जी, 2-3 चीजें हैं जी। बहुत हद तक मैं सत्यप्रकाश जी की बातों से सहमत हूं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार का आकलन करती है, आगे कैसे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हो सके उसको लेकर बैठ के होती है। और मैंने कहा कि जो प्रशिक्षण लगातार चलते हैं, जो आप देखते हैं कि मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगातार होता रहता है, मोर्चों के भी और मेन बॉडी भाजपा के भी। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि कार्यकर्ता जो है वो आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट हो, उसे बार बार बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस राह पर चलती है, दीनदयाल उपाध्याय जी की क्या परिकल्पना थी समाज को लेकर। नंबर 1। नंबर 2 कि सत्यप्रकाश जी ने जो कहा, उनके जिले में वहां पर अभी बॉडी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जिला अध्यक्ष जो है अभी नई टीम नहीं आई है। जहां जहां आ चुकी है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि 35 साल की आयु के तक के जो है जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। नंबर 3 कि आप जिस कैडर की चिंता कर रहे हैं, वो कैडर सिर्फ जिला अध्यक्ष पर आके नहीं रुक जाता है। देखिए, पार्टी की एक व्यवस्था है और संगठन में बहुत सी चीजें हैं। जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उसके बाद प्रदेश की पूरी टीम है, प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, तो उसमें हर व्यवस्था में वही लोग हैं। अब जो जिला अध्यक्ष बना है वो युवा मोर्चा से आया है, जो प्रदेश में महामंत्री है वो जिला अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़कर आया है, कार्य करके आया है। तो मुख्यतः जो कार्यकर्ता है उसको अकोमोडेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, मैं वो उस बात को समझ रहा हूँ। संगीता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष नए बना दिए गए, इस वक्त जो तब्दीलियां हो रही हैं, ये 2023 के चुनाव के मद्देनजर ये सारी तब्दीलियां हो रही हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर इस वक्त काम कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, बहुत तेजी से काम चल रहा है और कमलनाथ जी का जो मैनेजमेंट है उसके तहत ये कार्य चल रहा है। और किस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेजमेंट बिठाया है 2023 चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मुरलीधर राव जी ने जो बातें कही है, कि सीधे तौर पर उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगे से समझा दिया गया है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सरकार गिराकर आए तो उनके सारे साथ में आए हुए नेताओं को उन्होंने टिकट दे दिया था, परंतु अब उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट करके ये बता दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक भी समर्थक को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो 40 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं अब उन्हें टिकट दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार सबके टिकट कट गए थे। और यदि अगर ऐसा होता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज होकर 2023 का इलेक्शन हराने को तैयार बैठा रहेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। पर हमारे कमलनाथ जी का जो विजन है
वो विजन है जनता को लेकर कि जनता से जो वचन देते हैं उन वचनों को पूरा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की तरह नहीं कि 22,000 घोषणाएं कर दी और आज तक पूरी नहीं की। इन्होंने कहा था कि हम 50,000 तक का कर्ज माफ करेंगे और आज 14 साल हो गए इन्होंने 50,000 यानी चुनाव में आप दोनों ही बातें लेकर जा रही हैं। हम दोनों बातें कांग्रेस दोनों ही बातें लेकर जा रही है। बिल्कुल, हम दोनों बातें लेकर जाएंगे। हमारे संगठन को हमने मजबूत कर लिया है, हमारी यहाँ मेंबरशिप हो चुकी है, हमारे यहाँ अब एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए निकल चुका है। कमलनाथ जी का मैनेजमेंट शुरू हो चुका है और प्रदेश की जनता का विश्वास है कमलनाथ जी के ऊपर, क्योंकि कमलनाथ जी ने जिस तरीके से जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा किया है। अभी भी कमलनाथ जी ने जो कहा है कि बचे हुए किसानों का कर्ज हमारी सरकार बनती है तो माफ किया जाएगा, मतलब माफ किया जाएगा, मतलब वचन के पक्के हैं कमलनाथ जी। हम शिवराज जी की नेहा बग्गा जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं डालने का कार्य दो लाइन सिंधिया जी का जिक्र हो गया यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट हाफ में आपने संगीता जी से पूछा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। पीसी शर्मा जी का बयान है कि इतनी सीटें लाएंगे, भाजपा का गुणगान करती रह गई। अपनी पार्टी की एक उपलब्धि नहीं है, एक रणनीति नहीं है। आज आप ही की तो पार्टी का बयान कर रही थी वचन पत्र के बारे में, तो आप किसानों को याद करिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी वाला एक किसान नहीं है ना। आपने पत्रकारों को कहा था कि पत्रकारों से परेशानी हो जाती है, तो इस तरीके की जो बातें मुरलीधर राव ने कही है, अभी तो मैं और आपको इस पार्टी की बातें बताने जा रही हूँ। क्या है, 3 साल तो कमलनाथ जी ने लगा दिए। देखिए, कमलनाथ जी से डर कर ये भारतीय जनता पार्टी आज कपकपा रही है, पूरी रात सो नहीं रही है। प्रदेश तो इसलिए हो पाया क्योंकि शिवराज जी ने यहाँ पे पक्की सड़कें दी, बिजली दी, पानी दिया, हर घर नल पहुंचा है। बिजली और की यही कारण है इसीलिए बच्चियों की शादी दूल्हा दुल्हन बदल गए। और क्या बिजली संकट हम आपको बताएं, और प्रदेश का बिजली संकट क्या है ये उज्जैन से आपको पता चलेगा किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए, अब आप मोदी जी पर चले जाइए। मोदी जी ने बोला परिवारवाद, अब आप बताइए मध्य प्रदेश में कितना परिवारवाद है। तो ये झूठी बातें करके जनता को भ्रम में डालकर जो आप सरकार बनाने की बात करते हैं, इस बार जनता नहीं सुनने वाली है आप लोगों को। 2023 के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि कमलनाथ जी के मैनेजमेंट से किस तरीके से हम लोग पार्टी को आगे लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठी घोषणाएं हैं उनको हम जनता के सामने लेकर आएंगे। हमारे अभियान चल रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम आपकी तरह झूठी घोषणाएं नहीं करने वाले और न हम जनता से झूठ बोलने वाले। प्रदेश की जनता जानती है कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव होगा और कमलनाथ जी के वचनों पर कार्य होगा। ये नहीं है कि आपने महिलाओं के साथ रोज रेप हो रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही है, आदिवासियों के साथ आप लोग हत्याएं कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का शासन चल रहा है? कर्ज ले लेकर आप लोग सरकार चला रहे हैं। तो ये जो पूरा आपने घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर लागू किया है, 18-19 सालों से जनता को जो भ्रम में लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, संगीता समझ चुकी है। जनता करेगी आने वाले चुनाव में, वो भी थोड़ा बताइए किस तरीके से झूठ रणनीति है। और एक राज्य की कई राज्यों में सरकार बनेगी, कैसे अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अंग्रेजी की तरह सरकार चला रहे हैं ना, कि बिल्कुल भाजपा आप ध्रुवीकरण करके वोट हासिल कर लेते हैं, भाजपा रोजगार दे पा रहे हैं, न महंगाई कम कर पा रहे हैं। अच्छा ये चलिए, सच झूठ की लड़ाई ये चलती रहेगी। मैं आता हूं आप लोगों के पास। सच और झूठ की लड़ाई चलती रहेगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि मसला परिवारवाद का भी यहां पर है। तो क्या कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, क्या दोनों ही पार्टियां इससे अछूती रह पाई हैं और क्या रह पाएंगी? दावा किया जा रहा है कि इस बार टिकट नहीं मिलेंगे, लेकिन अंत में जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो फिर स्थिति कुछ और रहती है। इस बार तस्वीर बदलेगी? तुलसी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज बताएं, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी परिवार से या इसी से आगे घिरी रहती है, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ा एग्जाम्पल देश के अंदर देख रहे हैं। उसको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। हालांकि ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस किसी परिवार की पार्टी है, कांग्रेस की लीडरशिप किसी परिवार पर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता वो किसी एक परिवार की पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी को आजादी से पहले लोगों ने गढ़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश वो धरती है जहां कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन को गढ़ा था। तो ये भाजपा वो संगठन है जहां पर संगठन गढ़े चलो के नारे पर ये देश के अंदर मध्य प्रदेश ने एक बड़ा रोल प्ले किया था भाजपा को आगे ले जाने में। तो आपको एक चीज बताएं, अगर भाजपा ये परिवारवाद, राजशाही को अपने से दूर रखेगी तो आप निश्चित मानिए कि वही भाजपा और आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन भाजपा का अगर बदलता रूप कांग्रेस भाजपा में फिर अंतर क्या रहेगा? ना तो कांग्रेस न भाजपा, दोनों पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से दूर नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि वो कहीं न कहीं
परिवारवाद कर आगे को चलने के लिए तैयार है। लेकिन मुरलीधर राव ने जो ट्वीट किया यही सारी बातें सोचकर उन्होंने किया होगा। कुछ मैसेज वो कुछ लोगों को देना चाह रहे होंगे, उन तक मैसेज पहुंच भी गया। चाहे कोई उत्तर का हो, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे पूर्व का हो या पश्चिम का हो, भाजपा के संगठन में ये माना जाता है कि वो हर व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी से वाकिफ है और वो आइडियोलॉजिकल बात कही है उन्होंने, और इस बात को भाजपा जब तक चलती रहेगी तब तक आगे बढ़ेगी। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा को इस चीज का अंदेशा शुरू है। यहां पर भी फैक्शनिज्म इंटरनली पनप रहा है, लेकिन अब देखते हैं 2024 में उसके परिणाम क्या होते हैं। मैं बग्गा जी को फिर एक बार पुनः याद दिलाता हूं कि आप किस जिले की बात कर रही हैं, मुझे यही पता नहीं कि मैं किस जिले को रिपोर्ट करता हूं। एक लिखा 100 बक्का। आपको पता है कि 40 साल से नीचे कोई आपका ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होगा, 50 साल से ऊपर कोई जिलाध्यक्ष नहीं होगा, 35 साल से नीचे आप किस जिलाध्यक्ष की बात कर रही हैं? जितने भी प्रदेश में जिलाध्यक्ष वो अभी बीडी शर्मा के समय में ही बनाए गए हैं। आप चीज उसको करेक्ट कर लिया करें, काटने से। ठीक है, चलिए मैं आता हूं। संगीता जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, बहुत छोटा सा, संक्षिप्त सा। परिवारवाद से पार्टी बच सकती है इस बार? क्या टिकट बंटवारे में ऐसा देखने को मिलेगा? कहा है नरेंद्र मोदी कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परंतु मध्य प्रदेश में परिवारवाद इतना जम कर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन अब राजनीति में आ गए हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे सुकर्ण आ गए हैं, नरेंद्र कांग्रेस की बात कीजिए, देवेंद्र आ गए। तो इस तरीके से मेरे पास चलिए नेहा बग्गा, लास्ट कमेंट आपका। मैम समय बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा स्पष्ट है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, जो आपने कांग्रेस की बात नहीं की, नेहा बग्गा, भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, इतनी दयनीय होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। आप देखिएगा, अवितोष जी, आप देखिएगा कितनी सिरफुटपल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये साफ तौर पर मुरलीधर राव जी ने कह दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन्हें ये भी नहीं पता है कि 35 साल से देखिए अभी। मैं माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। आज आपकी बात में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने तय कर दिया है कि राजशाही यहां पर नहीं चलेगी, लेकिन यह मैसेज जिसके लिए है क्या उन तक पहुंच गया? बहरहाल आज आपकी बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।